नमस्कार विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। आकृति है पी क्यू आर एस। ये आकृति दी हुई है पी क्यू आर। एक त्रिभुज है पी क्यू आर, दूसरा त्रिभुज है टी आर एस। ये दो त्रिभुज समरूप हैं। तो बताइए कौन कौन से कोण परस्पर समान होंगे। दिया है क्वेश्चन नंबर 7। दिया है त्रिभुज पी क्यू आर व त्रिभुज टी आर एस। पी क्यू आर व पी आर क्यू टी आर एस दो समरूप त्रिभुज हैं। तो बताइए इनमें से कौन कौन से कोण बराबर होंगे। अब देखिए इधर बड़ा दिया है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो समरूप तब होते हैं जब इनके तीनों कोण बराबर होते हैं। तो देखिए पी कोण पहले ये है, तो पहले ये, तो एंगल पी बराबर है एंगल टी के। दूसरे पर आर है, यहां पर भी है आर है। एंगल क्यू बराबर है एस के। ये देखो क्यू बराबर है एस के, एंगल क्यू बराबर है एस के। और एंगल आर बराबर एंगल आर उभयनिष्ठ है। नेक्स्ट सवाल देखिए। एक आकृति दी हुई है। 8वां सवाल देखो बेटा। ये एक आकृति दी हुई है सी ए बी, ये ए डी और ये बी ए। देखियो क्या कह रहा है सवाल कि दो त्रिभुज को चयन करना है। आपको दो त्रिभुज बताने हैं और उसमें क्या बताना है कि यदि एंगल सी बी ई ये कोण बराबर दिया हुआ है कोण सी ए डी के। आपको बेटा ये दे रखा है कि ये दो कोण बराबर हैं। एक तो है ये सी बी ई और एक है सी ए डी। ये दोनों कोण बराबर, तो वो बताओ कौन से दो त्रिभुज हैं वो समरूप हो सकते हैं। तो देखो इधर बेटा सी बी ई त्रिभुज सी बी ई, ये वाला त्रिभुज सी बी ए सी ए डी, ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। त्रिभुज सी बी ई व त्रिभुज सी ए डी। क्योंकि देखिए एक कोण तो इसने खुद ने बराबर दे रखा है आपको। ये दिया है सी बी ए बराबर है सी ए डी के। और दोनों के अंदर देखिए बेटा सी कोण, इसमें भी देखो सी बी ई, इस वाले त्रिभुज में ये कोण आ रहा है सी ए डी, इसमें भी ये आ रहा है, यानी कि सी उभयनिष्ठ है। अब ये दोनों कोण बराबर हो गए तो त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप। इसलिए त्रिभुज सी बी ए समरूप है त्रिभुज सी ए डी के। ठीक है, ये वो पूछ रहा है कि कौन से दो त्रिभुज हैं वो समरूप होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बड़ा।
एक 90 सेंटीमीटर लंबाई की एक लड़की है। बल्ब लंबे लगे खंबे के आधार से परे 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। यदि बल्ब भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर हो तो 4 सेकंड बाद उस लड़के की छाया कितनी होगी। देखिए बेटा, ये एक बल्ब लगा हुआ खंबा है, ये ए बी, ये एक बल्ब लगा हुआ खंबा है। इस खंबे से एक लड़की वो 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है और ये जो लड़की है इसकी हाइट है 36 सेंटीमीटर। 3.6 मीटर ऊंचे खंबे, ये 3.6 मीटर एक ऊंचा खंबा है बेटा। ये खंबे की ऊंचाई है 3.6 मीटर ऊंचा और ये लड़की है, इसकी ये जो ऊंचाई है 90 सेंटीमीटर है, यानी कि 3.90 मीटर। अब इसकी आपको ये जो छाया है, इस छाया की लंबाई ज्ञात करनी है, ये कितनी होगी। यानी कि यहां से लेके यहां तक की अपन को ये दूरी निकालनी है। इसका नाम मैं रख देता हूं ई। दोबारा समझ लो सवाल को बेटा। ये एक खंबा है, इस पर बल्ब लग रहा है और ये जो बल्ब है, इस बल्ब की ऊंचाई है 3.6 मीटर। ये एक लड़की है जिसकी ऊंचाई दी है 90 सेंटीमीटर, यानी कि 0.90 मीटर। ये 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। तो ज्ञात कीजिए ये जो लड़की की छाया कितनी होगी। पहले अपन BC दूरी निकाल लेते हैं बेटा। दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। ठीक, तो इसकी चाल दी है 1.2। अब देखिए 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाया ज्ञात करिए। ये लड़की यहां से चली यहां तक आ गई 4 सेकंड में, ठीक है, और तो तब इस लड़की की ये छाया बनी, तो ये अपन को ज्ञात करनी है। तो उस टाइम तक उसकी दूरी होगी 4.8 मीटर। अब त्रिभुज ABD में ABD व त्रिभुज CDE में CDE में देखो इधर बेटा, एंगल D उभयनिष्ठ है। एंगल D बराबर एंगल D उभयनिष्ठ है और ये दोनों 90 डिग्री है। इसलिए त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज CAD के। और त्रिभुज जब समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। इसलिए ये बड़ा त्रिभुज है, इसकी ये भुजा AB, ये छोटे त्रिभुज की C, बड़े त्रिभुज की BC, छोटे त्रिभुज की CD। AB का मान है 3.6 मीटर, इसका मान है 0.90 मीटर, BC का मान है 4.8। ये लड़की की छाया है जो अपन ने मानी हुई है x। यहां से हटा दीजिए बेटा ये दशमलव, ये 2 ऊपर गई 0, यहां दशमलव हटा तो नीचे गई, ये इससे खत्म 9 चौक 36। 4x बराबर 4.8। तिरछा गुणा कर लीजिए, इसको गुणा किया 4x, इसको किया 4.8। अब देखिए इधर बेटा, x बराबर 4.8 बटा 4, तो x बराबर 1.2। 9 चौक 36, 4 9 चौक 36।
देखिए बेटा, ए बी 3.6, सी 0.90, पी डी यहां से लेके यहां तक 4.8 प्लस एक्स, सी डी एक्स, दशमलव हटा लीजिए 0 0, इसकी दशमलव हटा लीजिए 0 0, ये खत्म, 9 चौक 36, तिरछा गुणा करिए, 4x बराबर 4.8 प्लस एक्स, ये मेरी तरफ आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, x बराबर 4.8 बटा 3, 1.6 मीटर। तो लड़के की छाया आ जाएगी 1.6 मीटर।